हेलो फ्रेंड्स, पेश है डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ भाग दो जिंगालू कॉमिक्स। इससे पहले हमने बर्फ़ की चिता कॉमिक्स पढ़ी थी, जिसका ये क्या हो अगर वर्जन है। इसमें क्या होगा। उसमें तो ध्रुव गया था, दुश्मन देशों को रोका उसने, और बाद में जो है जिंगालू भी अपनी जगह चला गया था यतिराज के साथ। लेकिन इस कॉमिक्स में क्या हो अगर वर्जन में क्या होता है, ये हम जानेंगे। डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ भाग दो, ये है इसका कवर फर्स्ट। ये है ध्रुव और ये साथ में कौन है पता लगे। उस कॉमिक्स में दोनों राजन में था। और ये है जिंगालू, श्रीमंत सहमंत। भाग दो जिंगालू। प्रिय पाठकों, डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ भाग दो के प्रथम भाग ध्रुव को आप सभी पाठकों ने बहुत प्यार और सराहना मिली है। इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। पूर्वासार। इस कथानक में आपका परिचय हुआ श्रीमंत और सहमंत नामक ब्रह्मांड के दो रचयिताओं से, जो अपनी शक्ति से इंसानों की दुनिया का इतिहास बदलने की क्षमता रखते हैं। सहमंत की शिकायत थी श्रीमंत शक्तियों में कुछ इंसानों को अतिरिक्त शक्तियां देकर उन्हें सुपर हीरोज़ बना देते हैं, जबकि यदि इंसान दुनिया में सुपर हीरोज़ ना होते तब तक दुनिया सामान्य तरीके से चल सकती थी। अर्थात यदि ध्रुव सुपर कमांडो ध्रुव ना भी बना होता तो भी समाज में अपराध नियंत्रण में ही रहता। और उसकी शिकायत को दूर करने के लिए श्रीमंत उसे ध्रुव और ध्रुव के 16 साथियों के साथ जीवन की किसी भी घटना को बदलने की क्षमता देते हैं। उस नई शक्ति का प्रयोग करके सहमंत सबसे पहले ध्रुव के जीवन की घटना बदल देता है। वास्तविक इतिहास में जुबिस्को जुपिटर सर्कस में आग लगाने पहुंचा था, तब उसका सामना हुआ ध्रुव के पिता श्याम से। श्याम जुबिस्को को रोक नहीं सका था और जुपिटर सर्कस के साथ ही ध्रुव के माता पिता भी इस घटना में जलकर मर गए थे। ध्रुव सुपर कमांडो ध्रुव बन गया था, किंतु जब सहमंत इतिहास की घटना बदलकर श्याम की जगह ध्रुव को जुबिस्को के सामने ले आकर खड़ा कर दिया, परिणाम स्वरूप ना ही जुपिटर सर्कस जलता है और ना ही ध्रुव के माँ बाप की मृत्यु होती है। अर्थात केवल एक घटना परिवर्तन में वे सभी परिस्थितियां समाप्त हो जाती हैं जिन्होंने ध्रुव को सुपर हीरो बनने की ओर अग्रसर किया था। सहमंत बहुत खुश होता है कि ध्रुव अब कोई सुपर हीरो नहीं है और समाज में अपराध का खात्मा पुलिस की कमांडो फोर्स कर रही है। लेकिन कथानक के अंतिम चरण में आईजी राजन के घर में ध्रुव जैसी एक रहस्यमय आकृति को देखकर सहमंत का मस्तिष्क चकरा जाता है और उसके मस्तिष्क में संदेह उत्पन्न होता है कि उसके अटूट प्रयासों के बाद भी ध्रुव सुपर हीरो बन ही गया, और इसलिए अब ध्रुव के मित्र जिंगालू के जीवन की एक घटना परिवर्तित करने का निर्णय लेता है। यहाँ तक का कथानक आपने पढ़ा डेज़ले प्रथम भाग ध्रुव में। अब द्वितीय भाग जिंगालू आपके हाथों में, और हमारा दावा है इसकी कहानी आपको बर्फ़ की चिता की तरह एक कपकपाते हुए रोमांचक सफ़र पर ले जाएगी। तो बर्फ़ की चिता कॉमिक्स जरूर पढ़ें, तब ये कॉमिक्स आपको समझ आएगी। सुपर कमांडो ध्रुव की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ें बर्फ़ की चिता कॉमिक्स। क्या हुआ सहमंत, तुम एक घड़ी से इसी दृश्य को देखे जा रहे हो। ऐसा क्या है इस घटना में। पराशक्ति युक्त मानव को रोकने के एक से अधिक उपाय हैं श्रीमंत, और उनके मित्र भी पराशक्ति वाले होते हैं और शत्रु भी, क्योंकि ऐसे मानव अपने मित्रों और शत्रुओं से भी जाने जाते हैं। और ये ना हो तो महानायक नायक भी नहीं रहेगा। और ध्रुव के ऐसे पहले मित्र का नाम है जिंगालू। डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव भाग दो, बिल्कुल बर्फ की चिता वाला कवर। तुम अभी इसी तथ्य पर निश्चित नहीं हो पाए हो कि तुमने एसपी राजन के घर ध्रुव को ही देखा है अथवा नहीं। हो सकता है तुमको भ्रम हुआ हो। आपने एक बात और कही थी श्रीमंत, कि अगर ऐसा हुआ भी तो भी उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ध्रुव के जीवन में मात्र एक बदलाव की आज्ञा थी और वह मैं कर चुका। ओ गुड शॉट मिस्कीन। धड़ाक। ये लो, यहाँ है मिस्कीन सील। चलो समय हो गया मिस्कीन। ध्रुव अगर सुपर कमांडो ध्रुव नहीं बना है तो बात ही समाप्त है, परंतु अगर बना है तो ध्रुव को यहीं रोकना होगा, उसको जिंगालू से दूर रखकर। यह क्या हो रहा है अंकल जैकब, मिस्कीन को कहाँ ले जा रहे हैं। पिछले महीने कोई श्यामा हाथनी और उसके शावक मेरे दोस्त गज्जू को ले गया था। यह सरकारी आदेश है ध्रुव। सभी सर्कस के जानवरों को शो न कराने के उनको उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ने का आदेश कई साल पहले आया था। हमने इसके खिलाफ अपील की थी जुपिटर सर्कस, लेकिन साथ ही हम अनावश्यक जानवरों को भी छोड़ते भी जा रहे थे।
जैसे साथ में ही 3 शेर हम जंगल में छोड़ चुके थे, 2 भालू और पेंगुइन भी। पिछले साल कोर्ट ने हमारी अपील खारिज कर दी थी, अब कोर्ट के निर्णय पर अमल हो रहा है। लगभग 5 वर्ष पहले तुम्हारे पिता श्याम भी एक वाइट फीमेल टाइगर शीतली को चिनार गुलबांध के उत्तर में लखपला के पास छोड़ आए थे। यह अच्छा भी है और बुरा भी। मेरे सभी दोस्त वैसे तो यहाँ खुश थे, परंतु उनका घर तो खुली प्रकृति है। वैसे लखपला के पास तो नज़दीक रहस्यमय प्राणी यति भी देखा गया है, तुमको भी दिख सकता है, क्योंकि हिमाद्री को लखपला के पास छोड़ने तुम नहीं जाना है, तब तो मज़ा आएगा। देखा सहमंत, तुमने इस शयन कक्ष में अवश्य कुछ और देखा होगा। ध्रुव किसी पहाड़ी बाढ़ की छानबीन करने के लिए नहीं जा रहा है, यह मात्र एक संयोग लगता है। जी हाँ, बर्फ़ की चिता कॉमिक्स में पहाड़ी बाढ़ आई थी जो उसकी खोज में गया था, लेकिन यहाँ पहाड़ी बाढ़ की खोज में नहीं गया। जल्दी ध्रुव लखपला के पास ही बर्फीली पहाड़ियों के पास हिमाद्री में गया था। कुछ ज़्यादा ही संयोग लगता है श्रीमंत, तभी तो ध्रुव सुपर कमांडो ना होते हुए भी इस समय उसी स्थान पर जा रहा है। विदा दोस्त। जानने के लिए पड़े पूर्व प्रकाशित कॉमिक बर्फ़ की चिता। बर्फ़ की मुलायम चादर पर ध्रुव के पैरों के निशान उभरने लगे और फिर पैरों के वे निशान मिटने भी लगे। यह भी संयोगवश ही होगा प्रभु। संशय तो अवश्य सहमत, परंतु मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जिंगालू के जीवन में तुमने कुछ अकल्पनीय बदलाव किया है। आपसे क्या छुपा रह सकता है श्रीमंत। तुम्हारी भी निष्ठा है सहमंत, इसका उल्लंघन मैं भी नहीं कर सकता। जो होगा वह दृष्टिगोचर तो हो ही जाएगा। कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। पैरों के नीचे की बर्फ पिघल रही है बहुत तेजी से। यह तो खौलते पानी की एक बूंद एक पूरी नदी है। वॉकी टॉकी से बेस कैंप से संपर्क करना होगा। जी हाँ, यहीं पे चेक करने आया था ना। उबलते हुए पानी की नदी बर्फ की चिता में निकल रही थी। हेलो बेस कैंप, मैं यहाँ पर। अरे कौन कड़ाक, यह तो जिंगालू ही दिखता है। क्या यह वही पुराना घटनाक्रम दोहराया जा रहा है सहमंत। ध्यान से देखे प्रभु, यह ध्रुव का मित्र जिंगालू नहीं है। यति, यह तो सच में यति है। धाड़, यह तो जिंगालू की प्रतिलिपि लग रहा है, परंतु फिर ध्रुव का मित्र जिंगालू कहाँ है सहमंत। धाड़, अरे मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ। ध्रुव सृष्टि का केंद्र नहीं है प्रभु। आप बस यह देखिए कि यह यति ध्रुव को जीवित छोड़ेगा अथवा नहीं। यह तो मेरी बात पर यह तो मेरी बात समझेगा कैसे। धड़ाक, मैं एप्स की भाषा नहीं जानता। तुम्हारा यहाँ आना ही सबसे बड़ी मदद होगी। इस बर्फ़ का पिघलना या मानवों की भीड़ बढ़ने का कारण है। तुम हमारी भाषा बोलते हो, तब तुम समझ जाओगे। ये कहीं भरेंगा तो नहीं है जिंगालू का दोस्त। खैर आगे पता लग जाएगा, पर सुनने की पहली शर्त बंद कर बैठना होती है। तुम्हारी ये धृष्टता। ध्रुव ने यति को बांधने की कोशिश तो वैसे की करोड़, परंतु यति की शक्ति आगे मोटी रस्सी एक कमजोर धागे की तरह टूटती चली गई। फिर वह ध्रुव का शरीर पहले हवा में कई फीट ऊपर उठा और फिर हजारों फीट गहरी खाई में गिरता चला गया। बिल्कुल बर्फ की चिता का सीन, परंतु ध्रुव के हाथ में एक लाइफलाइन भी थी। ध्रुव जैसे कुशल कलाबाज के लिए उस गिरते भी उस रस्सी को किसी ऊपरी चट्टान में फंसा पाना मुश्किल काम नहीं था, पर चट्टान की मजबूती का फैसला उसके हाथों में नहीं था। उफ, चट्टान टूट गई। बर्फ की चिता में चट्टान नहीं टूटी थी, लेकिन इसमें टूट गई। यह क्या सहमंत, यह चट्टान ही तो ध्रुव का अंतिम सहारा थी। यह तो प्रकृति कर रही है श्रीमंत। आपको याद है ना, मैं ध्रुव के जीवन में बदलाव कर ही नहीं सकता। ध्रुव के साथ साथ यति भी आंखों से ओझल हो गया था और फिर कुछ समय के बाद यति के पैरों के निशान भी कोई मिटाने वाला था। कमांडो कैप्टन हियर सर, आपका सोचना सही था। शिवपुरी में आई बाढ़ प्राकृतिक नहीं है, कोई बर्फ अकल्पनीय मात्रा में पिघला रहा है, क्योंकि पानी काफ़ी गर्म है। तो समझ गए दोस्तों, असल में ये शख्स पहुंचेगा उस पर पहाड़ी बाढ़ को रोकने के लिए, जबकि बर्फ की चिता कॉमिक्स में ध्रुव जाता है। इसका कारण यति लग रहा है। हाँ सुन,
हाँ सर, आप ठीक कह रहे हैं। यह काल्पनिक प्राणी यति यह मेरी आंखों के सामने है। 10 फीट ऊंचा और विशाल का है। मुझे लगता है यह उस गर्म पानी के स्रोत की तरफ बढ़ रहा है। और स्रोत मिल गया है सर। यहाँ पर कुछ और भी हैं। अजीब से हेलमेट पहने कुछ प्राणी। जी हाँ, वही चाइनीज़ आ गए, शायद वो जो दूसरे देश के थे। वही बर्फ़ की चिता वाला सीन। क्या कहा सर? एलियंस हो भी सकता है। एक विशाल गोल चट्टान के पास हैं जिसके नीचे से गर्म पानी आ रहा है। ओह खतरनाक, तुम वापस आ जाओ, हम आर्मी को वहाँ भेजेंगे। ओके सर, मैं थोड़ी और जानकारी जुटा कर आता हूँ। यस सर, चिंता ना करें, मैं सतर्क रहूँगा। मैं अभी यति के पीछे जा रहा हूँ। देखो सहमंत, एसपी राजन ने कैडेट कैप्टन को भेजा है, ध्रुव को नहीं। तुमने शयनकक्ष में ध्रुव को नहीं देखा था। चलिए मान लेता हूँ, परंतु हम मात्र अनुमानों पर निर्णय नहीं ले सकते। पक्का करने के लिए आगे देखना होगा कि जिंगालू कब आएगा। यह स्थान खाली करने के लिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। जी हाँ, ये रही इनकी सभा। यतिराज मैं हूँ अभी, और ये तुम मात्र युवराज हो भंजालू। यह निर्णय मुझे लेने दो। हमको भागना नहीं है, बल्कि इस हिमछय की समस्या का कारण खोजने का ध्यान केंद्रित करना है। निर्णय विलंब यतियों का अस्तित्व खतरे में डाल देगा। आप इसलिए रुकना चाहते हैं क्योंकि आपको अभी भी अपने इस शिशु जिंगालू का इंतजार है, जो अब कभी नहीं आएगा। क्योंकि आपने स्वयं ही परंपराओं की वेदी पर उसकी बलि चढ़ा दी। वह मर चुका है। यह आप कब मानेंगे? झूठ है यह। यहाँ पर रुकने का कारण यह नहीं है। तुमने जन्म मृत्यु के चक्र से छेड़छाड़ की है सहमंत। नहीं प्रभु, मैंने तो बस जिंगालू को इस स्थान से दूर किया है। पर तुमने किया क्या है? देखते जाइए प्रभु। यह ना मेरी गलती थी, ना ही परंपराओं की, बस नियति हमारे विरुद्ध थी। यतिराज, हमने बड़े युवराज जिंगालू के मृत होने की सूचना सुनी थी। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन जिंगालू मात्र 1 माह का था और हम उसे लेकर अपनी पवन वेदी पर पवन देव का आशीर्वाद दिलाने ले गए थे। हम यति पवन पुत्र के वंशज हैं, ईशा। इसलिए हमने पवन वेदी पर हम यति संतानों को पवन देव को समर्पित कर देते हैं। इसलिए वही तय करते हैं कि यति शिशु को उनका आशीर्वाद मिलेगा अथवा नहीं। दशकों पूर्व मेरे पिता ने भी मुझे इसी तरह पवन वेदी की शिला पर रखा था, और वायु के तीव्र झोंके ने मुझे उस शरीर से गहरी खाई में सैकड़ों गज नीचे गिराकर उसे फिर सैकड़ों गज हवा में ऊपर उठाकर मुझे मेरे पिता के हाथों में वापस सौंप दिया था। हमारे लिए पवन पुत्र का आशीर्वाद था, इसलिए यह एक आवश्यक परंपरा है। देखो, जिंगालू को शिला पर रखते ही वायु वेग प्रारंभ हो गया है। इस छोर से वायुदेव हमारे पुत्र को आशीर्वाद देने जा रहे हैं। मैं मेरा पुत्र रोगियों से चिंता मत करो, वायुदेव के संरक्षण में उसका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। देखो, उसका गिरना रुक गया है। वायु चक्र उसे हवा में उठा रहा है। पर यह क्या है? क्या है ये? कुछ अद्भुत हुआ था। बस यहीं से जिंगालू के जीवन क्रम को मैंने एक मोड़ दे दिया और उसको सबसे दूर कर दिया श्रीमंत। यहाँ पे चेंज किया उसने कुछ। तुमने एक शिशु को उसकी माँ से दूर किया सहमत। यह तो अत्याचार हुआ। अनंत काल से असंख्य शिशु आपके द्वारा जीवन चक्र की भेंट चढ़ चुके हैं। प्रभु, मेरा तो एकमात्र और प्रथम प्रयास था। मेरा कारण अत्याचार नहीं होता सहमंत, यह मात्र योनि परिवर्तन के लिए होता है। पर छोड़ो, तुमने बदलाव किया है तो किया क्या? आगे तो दिखाओ। देखिए श्रीमंत, आगे की कहानी को यतिराज अन्य यतियों को सुना रहा है। उस समय जो मैंने यति रानी ने देखा, उसने हमारे प्राण सुखा दिए थे। जिंगालू को तो वायुदेव ने सुरक्षित कर दिया था। गर्र, परंतु ठीक उसके सामने दूसरी तरफ न जाने कहाँ से एक श्वेत बाघ प्रकट हुआ और हमारे देखते देखते अविश्वसनीय छलांग लगाई और जिंगालू को मुंह में दबोचकर दूसरी तरफ खाई में कूद गया और फिर गुफाओं के भूल भुलैया में घुसकर लुप्त हो गया। अब उसको ढूंढ पाना असंभव था। पर अब मैं इस घटनाक्रम की परतें उधेड़ रहा हूँ। अब तुम मुझे पहली बार यह श्वेत बाघ दिखा रहे हो। तब तो वह शांत था, परंतु मेरी प्रेरणा से उसने इस बार अपने शिकार को नहीं छोड़ा। तभी से जिंगालू को कोई पता नहीं, अब ध्रुव का भी कोई पता नहीं। तो अब क्या हो रहा है? क्या एक और गांव बाढ़ में डूब जाएगा? एक बात समझ में नहीं आई। बर्फ़ की चिता कॉमिक्स में तो ध्रुव की बहन श्वेता ने उसे वो दी थी, यंत्र दिया था जिससे वो बर्फ़ में चल सकता था। इसमें तो ध्रुव को कोई यंत्र भी नहीं मिला। वो सीधे साधे कपड़ों में कैसे पहुंच गया फिर?
बर्फ वाली जगह पे। या कोई बचाएगा उसे? कोई है वहां, एक और जासूस है, पकड़ो उसे। यह अवश्य हमारा शत्रु है, वरना ये छुपकर हमारी बातें न सुनना होता, यह जाने ना पाए। पहाड़ों पर यतियों से तेज भाग पाना असंभव था। पर कमांडो फोर्स के कैडेट को भी पकड़ पाना असंभव था। तो फिर यह तो उनका कैप्टन है। उफ, ये तो मेरे एकदम नज़दीक आते जा रहे हैं। दूरी बढ़ानी होगी, पर कैसे? धाड़, जल्दी पकड़ो इसे, मुझे भी देखना है यह कौन है। आगे का रास्ता तो विशालकाय चट्टान ने रोका था, अब ये फंस गया है। अभी एक मानव को मैंने खाई में फेंका है, इसको भी उसी के पास पहुंचा दूंगा। ये कूड़ा भरने वाला कागज का थैला क्यों निकाल रहा है? और ये उसे हवा भरने के लिए फुला रहा है। फोड़ने के लिए कागज का थैला ही तो है, कोई बम तो है नहीं जिसके फटने से कोई विनाशकारी धमाका हो जाएगा। बम! विनाश तो होगा ही, क्योंकि इन पहाड़ों पर हल्का सा धमाका भी हिमस्खलन ला सकता है। उफ, हमको पीछे हटना होगा। पर यह चट्टान के उस पार जाकर बच जाएगा। पर कमांडो कैप्टन एक मौत से बचकर दूसरी मौत की तरफ बढ़ रहा था। बीडोंग! ओह, आसमान से गिरे खजूर पलट कर। इनकी भाषा तो समझ में भी नहीं आ रही। कुछ समझते समझते भी कैप्टन गिर चुका था। यंत्रों से वही आग निकल रही है और उसके हाथ में थमे थर्मल हथियार चट्टान तक को पिघलाने लगे। बीडोंग, हिलना मत। बस एक पल और। अरे अरे, अब ये हिमबाग अचानक कहाँ से आ गया? गर्र! यह तो वही भाग लगता है जिसे ध्रुव छोड़ने आया था। अरे, ये प्रकृति क्या कर रही है? इसको तो बचने का मौका मिल गया हम हिमबाग के आने से, पर यह हिमबाग इसे बचाने आया है। क्यों श्रीमंत? पशुओं में भी सुरक्षा की भावना देने की भावना होती है श्रीमंत, पर यह प्राणी हिमबाग पर तो नियंत्रण पा ही लेंगे। वो तो तब होगा जब होगा। फिलहाल तो बाघ ने दोनों प्राणियों को उलझा कर रखा है। धड़ाक! और तीसरा प्राणी इस कैप्टन के सामने अकेला है, मुझे लगता है। अब मुझे देखना होगा कि तुम हो कौन। यह कैप्टन ही इस प्राणी का हेलमेट उतार लेगा। कर्र कर्र! ओह, मुझे झटका लगा। इनके हेलमेट में कोई डिफेंस मैकेनिज्म है। मुझे फिलहाल यहाँ से जाना होगा। यदि सेना कभी भी यहाँ पहुँचती होगी। झूझीटा! उस प्राणी ने लपक कर कैप्टन को दबोच लिया और दोनों चट्टान के बीच जा गिरे। धड़ाक! दूसरे प्राणी भी भाग को बचाकर मदद के लिए उसकी तरफ बढ़े। धड़ाक! लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। जल्द ही कमजोर कैप्टन बेहोश होकर उस प्राणी के काबू में आ चुका था। एसपी राजन की बात ना मानना कैप्टन को भारी पड़ गया। चलो, इसको अपने सेंटर पर ले जाकर इससे पूछताछ करते हैं। झूझीटा, रोको उसे। और फिर अब हम इसके होश में आने का इंतजार करेंगे और इसको भी पता चले कि आखिर इसकी मौत आखिर है कौन। यहाँ पे ध्रुव को ले जाया गया था। इसके देश भारत को डुबोकर मारने वाले चाइनीज़ कैसे पता कि यह भारतीय है? पहले इसके हेलमेट तो उतारो ताकि हमको पता चले। ये बर्फ़ पिघलाने वाली इस गोल चट्टान के अंदर बने हुए चाइनीज़ थर्मल जनरेटर में बैठा है। आओ, झटका लगा। कर्र! इसका हेलमेट भी हमारी तरह सिक्योरिटी गार्ड है। कोई बात नहीं, हम इसके होश में आने का इंतजार करेंगे। तब तक थर्मल जनरेटर के बूस्टर को ऑन कर देते हैं ताकि बर्फ़ और तेज़ी से पिघले और भारत और जल्दी डूबे। चिंगयांग, यह देखो, इस जासूस ने एवलॉन चलाकर यह काम कर दिया है जिसका काम हम महीनों की कोशिश से कर रहे थे। यतियों की टोली यह स्थान छोड़कर ऊंचे स्थान की तरफ जा रही है। हमें यहाँ पर बिना किसी बाधा के एक और थर्मल पावर जनरेटर बनाएंगे। बस हमें उस जासूस को अपने भारतीय आंखों को यह बताने में मजबूर करना है कि यहाँ पर कोई संदेहास्पद नहीं हो रहा है। फिर यहाँ हमको और हमारे कहर को रोकने वाला कोई नहीं होगा। अलार्म बज रहा है, यानी कोई हमारी थर्मल जनरेटर चट्टान की रेंज के अंदर आया है। यह यति हमारे ठिकाने तक कैसे पहुंचा है? इसको जरूर हमारे पैरों के निशानों का पीछा किया है। इसको अंदर कुछ पता नहीं चलना चाहिए। चलो, हम इसे बाहर ही रोकेंगे। तुम इस जासूस के साथ अंदर ही रहना, हम बाहर जाते हैं।
तुम यहाँ तक कैसे आ पहुँचे भंजालू? हमने तो हमेशा बाहरी मुलाकात किया है, हमसे कुछ छुपा नहीं है। काम की बात करो, मैंने यह क्षेत्र खाली करा दिया है। अब संधि के अनुसार तुम हमको नए स्थान पर बसने के लिए संसाधनों सुरक्षा के आधुनिक शस्त्र दो। ऐसा है भंजालू, हम चाइनीज़ काम ख़त्म, डील ख़त्म में विश्वास रखते हैं। वो ईयरफोन याद है ना जो हमने तुमको हमेशा अपने कानों में लगा कर रखने के लिए दिया था? हाँ याद है। तो उस ईयरफोन के साथ साथ उसमें एक बम भी है जो बस अब ये बटन दबाएगा और भड़ाम एक धमाके के साथ तुम्हारी खोपड़ी। अरे धमाका वहाँ कैसे हुआ? भड़ाक, भाग्यवश तुम्हारा यंत्र वहीं गिर गया था। अब अरे वह क्या, एकाएक कमांडो कैप्टन का शरीर अंदर से उड़कर एक चाइनीज से टकराया और खौलते पानी के भाव के साथ पहाड़ियों की गहराइयों में गिरता चला गया। इस अप्रत्याशित घटना से चाइनीज से गुस्सा भड़क उठा। तेरे कारण हमें बाहर आना पड़ा और उस जासूस को भागने का मौका मिल गया। अब तू भी इस खौलते पानी में उबलेगा। सपने मत देख, मृत्युदंड तो मैं दूंगा तुझे वचन भंग पर। एक पल ठहरो सहमंत, अब तक तो तुमने यहाँ पर ना जिंगालू है ना ही ध्रुव, और तुम जिसको ध्रुव समझ रहे हो वह भी जा चुका है। अब तो मान लो ध्रुव सुपर कमांडो ध्रुव नहीं बना है। आगे देखने का कोई लाभ नहीं है। मैं पिछली बार की तरह शंका के आधार में त्रिशंकु नहीं बनना चाहता हूँ प्रभु। इस घटनाक्रम में एक स्वीकार्य परिणाम तक देखना ही है। आगे देखने का कोई लाभ नहीं, पिछली बार की तरह त्रिशंकु नहीं बनना चाहता प्रभु। अभी आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यह घटनाक्रम एक स्वीकार्य परिणाम तक देखना ही है। अब ना तुम्हारी योजना बचेगी धड़ाक, और ना तुम इस घाटी में जितनी दूर तुम्हारा भाया पानी गया है धाड़, उतनी दूर तुम्हारे चीथड़े फैलेंगे। यही है भंजालू को वचन देकर फिरने का दंड। और तुम्हारा दंड भंजालू, यतिराज के साथ पूरा यतिवंशी आ गया था। अब तो आप सत्य जान गए हैं ना पिताजी? हाँ, और हमें यह जानकर दुख हुआ। दंड देना राजा का काम है और अब यतिराज मैं हूँ, आप नहीं। इसका दंड मृत्यु अथवा या राज्य निकाला है। अपना दंड तुम स्वयं चुन चुके हो। ये दंड देना राजा का काम है और अब मैं यतिराज मैं हूँ, आप नहीं। क्योंकि आप पुरानी परंपराओं में उलझकर समय के साथ आगे चलना, परंपरा में समय के साथ चलना ही नहीं चाहते। यतियों को आधुनिक नेतृत्व चाहिए और वह आधुनिक नेतृत्व मैं हूँ। यति वंश बंदी बना लो पिताजी को। लो, यतियों का सरदार भी अंतकाल आ ही गया सहमंत। अब तो मान लो ध्रुव को तुमने सुपर कमांडो बनने से सफलतापूर्वक रोक लिया है सहमंत। बस मुझे इस बात का विश्वास क्यों नहीं हो रहा? क्या विश्वास नहीं हो रहा कि इतने सालों के बाद इसको बचाने जिंगालू आएगा? यह कौन है? इस यति को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। धाड़, भोले मत बनिए पिताजी, यह आप ही का कोई सेवक है जिसे आपने मेरे विरुद्ध मैदान में उतारने के लिए बचा कर रखा था। यह जिंगालू है क्या सहमंत? पता नहीं प्रभु, इसकी पृष्ठभूमि अगर ज्ञात होती तो पीछे जाकर देखा भी जा सकता था। मैं आपकी आंखों के सामने इसकी एक एक हड्डियां तोड़ूंगा पिताजी। अगर यह जिंगालू है तो इसकी पुष्टि अब यतिराज और यतिरानी ही कर सकते हैं। तब करेंगे ना जब भंजालू उसको जीवित रहने देगा। इसको इसी खाई में गिराकर जहाँ से आपने इसे बुलाया है। रुक जाओ भंजालू, यह गिरा तो नहीं, यह तो गिरा नहीं, हवा में ही रुक गया। पर यह कैसे, यह शक्ति इसके पास कैसे होती है? यह तो मात्र वही कर सकता है जिसने शिशुकाल ने पवन देव का आशीर्वाद मिला हो। पर यह ढोंगी परंपरा में तो मेरे बड़े भाई जिंगालू के साथ हुए हादसे के साथ समाप्त हो गई थी। फिर यह शक्ति इसमें कैसे आई? क्या यह है उस यति के आने के स्थान पर एक हिमबाग भी आ रहा है और इसकी गली में वही गोला है जो जिंगालू को दबोचने वाले के बाघ के गले में था। यानी इसके साथ आने वाला यति मात्र जिंगालू ही हो सकता है। जिंगालू आप लोगों को तो सभी नए यति जिंगालू भाई दिखेंगे। मुझे युवराज पद से हटाना
जो है, परंतु इसके मृत्यु के साथ ही मैं ये विवाद खत्म कर दूंगा। यह मेरा चिंगालू है। ये दोनों तो पर्वतों की तरह टकरा रहे हैं। एक बात मान नहीं रहा और दूसरा बात नहीं कर नहीं रहा है। फिर यह तय कैसे होगा कि चिंगालू है अथवा नहीं। इस बार तो चिंगालू को चाइनीज़ ध्रुव ने बचाया था, चाइनीज़ से ध्रुव ने बचाया था। इस बार भी शायद जानने के लिए पड़े बर्फ़ की चिता। जी हाँ, ध्रुव चाइनीज़ से बचाता है चिंगालू को। ध्रुव ही आकर मामला संभालेगा। रुक जाओ, अबे ये कौन है? मेरा नाम ध्रुव है और मैं इस यति से मिल चुका हूँ, परंतु परिचय से पहले ही इसने मुझे नीचे फेंक दिया था। यह भंजालू है, मेरा पुत्र। तुम अवश्य भारतीय हो। तुम्हारी भाषा वही है जो हिमालय पर आने वाले ऋषि मुनियों से हमने सीखी है। देखा देखा प्रभु आपने, उधर कैप्टन नीचे गया और इधर ध्रुव ऊपर आ गया। कैप्टन पहाड़ के विपरीत दिशा में नीचे गिरा था। इतनी शीघ्रता से वह घूमकर इधर नहीं आ सकता है। मैं भारतीय हूँ। मुझे यति को देखकर बहुत तेज झटका लगा था, पर भंजालू ने भी उससे भी तेज झटका लगा दिया। पर ये लड़के रहे हैं, यह जानने के लिए हमको इनकी लड़ाई रुकने की प्रतीक्षा करनी होगी। मैं कोशिश करता हूँ। गर्र, बाघ आ रहे हैं, वो भी दो दो। तुम इनसे बात कर सकते हो ना? गर्र, गर्र। हाँ, इनसे ये लड़ाई रुकवाने का अनुरोध भी कर सकता हूँ। ध्रुव तो आ गया श्रीमंत। शायद अब जिंगालू है या कोई और, इसका भेद खुल जाएगा। यह तो मैं भी जानना चाहता हूँ सहमंत, पर यह हुआ तो हुआ क्या है? ओहो, तो इस नए यति को तू लेकर आया जासूस। पर यह यति तुझको कहाँ से मिल गया और तू जिंदा कैसे बच गया? जब मैं नीचे गिरा तो मैंने सर्कस के कलाबाज की तरह अपनी गिरने की दिशा को मोड़ा ताकि नीचे दिखी उभरी चट्टान में अपने पिट्ठू को बैठ के फंसा सकूं। पर तभी यहाँ दिखती है गुफा में झांकते उस बाघ को देखकर मेरा ध्यान भटक गया और उसकी एक घुर्राहट भरी थी जिसका अर्थ था गर्र, पकड़ो। तभी एक बाल भरे हाथ ने गुफा से गुजरते मेरे गिरते शरीर की बिजली की फुर्ती से पकड़कर अंदर खींच लिया। मैं देखकर चौंक गया कि गुफा के अंदर एक उस हिमबाग के साथ वही यति था जिसने मुझे नीचे फेंका था। पहचाना मुझे ध्रुव? मैं पल भर में उसे पहचान गया। वह शैताली बाघन है जिसे कई वर्षों पहले पिता ने हिमालय पर लाकर छोड़ा था। शैताली, कैसी हो तुम? मैं तुम्हारे बेटे हिमाद्री को लेकर आया था, परंतु यह यति शैतालिन भागिन थी, पर माँ भी थी। वह अपने बच्चे को छोड़कर आई थी, परंतु उसने एक छलांग में भरते शिशु को अपने जबड़े में थाम लिया था और उसे उस गुफा तक ले आई। यह सुनने को मैं बेचैन हूँ। शैताली ने बताया कि उस दिन उसे पहाड़ की चोटी पर कुछ यतियों ने एक शिशु यति को नीचे फेंका था। वह माँ भी थी, पकड़ लिया। पर जब चिंगालू को बचा लिया तो फिर यह उसको हमारे पास लेकर क्यों नहीं आई? गर्र, वह कह रही है कि इसने तुमको शिशु का हत्यारा समझा तो तुम्हारे पास कैसे लाती? इसलिए शैताली ने अपना दूध पिलाकर चिंगालू को बड़ा किया और सदैव तुमसे दूर रखा। लेकिन जब मैंने शैताली से कहा कि इस यति का भविष्य यतियों के साथ ही है तो वह मान गई और साथ ही इसको इसके अपने बेटे हिमाद्री से भी मिलना था। फिर यह दोनों तो फटाफट ऊपर चढ़ गए और तो मुझे समय लगा। अपने बाघ होकर भी मैं एक यति को पाला और मैंने भाई होकर भी भाई का रक्त बहाया। आपके सामने मैं नतमस्तक हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर दें। वाह, सारी दुविधाएं मिट गईं। आपके अस्तित्व को मैं राज में रखूँगा, पर आप भी सब सतर्क रहिएगा। अब मुझे विदा दीजिए। जी हाँ, उसमें भी कहता है कि इनके राज को राज रखेगा ध्रुव। अब हम इनका क्या करें? इनको आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ओहो, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद है, तुम बच गए, अन्यथा मैं अपने आप को सदैव ही तुम्हारा अपराधी समझता रहता। अभी हॉटलाइन पर मैसेज आया कि हमारी आर्मी यहाँ पहुँचने वाली है। अरे, इसके कपड़े कहाँ गए? और ध्रुव के जाते ही कमांडो कैप्टन कहाँ से आ गया? तुम अभी भी तक शंके तो सहमत? हाँ प्रभु, जब तक मैं इस कैप्टन का परिचय नहीं जान लेता मेरी शंका बनी रहेगी। अब जब शंका दूर हो जाएगी, क्योंकि सेना के सामने तो यह कमांडो कैप्टन ठहर नहीं पाएगा। सभी आत्मसमर्पण कर दो, वरना हमारी लेजर गन्स इसी बर्फ में तुम सबकी चिता बना देंगी।
और तुम हिंदुस्तानी जासूस अपना हेलमेट उतारो। अब तो इसको अपना हेलमेट उतारना ही पड़ेगा प्रभु, पर अब तो प्रकृति भी इसके बचने का कोई रास्ता नहीं निकाल सकती। मैं तुमको हथियार डालने के लिए 3 सेकंड का समय देता हूँ। 1, 2, फू, 3, भड़ाम। और फिर हवा भरा थैला फोड़ दिया सीमंत। और हाँ, सहमत उस धमाके से हिमस्खलन हो गया। तो कैप्टन तो पहाड़ी के अनुभव और यतियों के कारण बच गया, लेकिन चीनी सैनिक खुद ही जानते हैं कि वे कहाँ गए। सब समझ में आ गया सीमंत। बस 2 घटनाएं अभी मुझे शंका का बीज बोए हुए हैं। एक तो ध्रुव और कमांडो कैप्टन कभी भी एक साथ नहीं दिखे, और दूसरी यह कि थर्मल जनरेटर में तैनात तीसरे चाइनीज एजेंट की पोशाक उतरी हुई क्यों थी। कमांडो कैप्टन और ध्रुव कभी मिले नहीं तो साथ दिखे नहीं। प्रकृति तुमको प्रसन्न करने के लिए कार्य नहीं करती सहमत, और पोशाक पहनना ना पहनना व्यक्तिगत रुचि या अरुचि भी हो सकती है। अभी भी शंका रह गई है ना, तो मुझे और आगे जाना पड़ेगा सीमंत, सुपर कमांडो ध्रुव के अगले खलनायक की तरफ। आपकी प्रिय प्रकृति के उस एकमात्र अपवाद की तरफ जिसको मानव तक बुलाते हैं, महामानव। डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव भाग 3। तो दोस्तों, ये डेज़लिंग यूनिवर्स भाग 2 जिंगालू यहीं ख़त्म होता है। यहाँ पे कमांडो कैप्टन और ध्रुव एक साथ नहीं दिखे हैं, और शंका है कि वो कैप्टन वही है या ध्रुव है। और जो है अब ये पता लगेगा हमें आगे के महामानव के भाग 3 में, क्योंकि अगर मैं आपको डेज़लिंग न्यूज़ों के भाग 1 में ले जाऊं तो यही जो शख्स था कैप्टन, ये देखिए ऊपर चढ़ रहा है, और ये चढ़ के ऊपर चढ़ के दरवाजे के अंदर जाता है। दरवाजे के अंदर ड्रेस बदल रहा है, और ये ध्रुव की ड्रेस उसमें निकल रही थी इसमें, और लाइट बंद हो गई थी। अब ये राज बंद हो चुका था, और वे दोस्त के जरिए इसमें आने वाले थे, जो जिंगालू दोस्त था। और जिंगालू दोस्त के थ्रू जो है वो जो है पहुंचने वाले, पता करने वाले थे, लेकिन पता नहीं कर पाए। लेकिन अब महामानव जो भाग 3 है उसमें अब पता लगेगा भाग 3 में। तो ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, जिंगालू वाली। ये इस तरीके से था, जो ध्रुव और कमांडो कैप्टन आपस में सामने सामने नहीं आए थे। जिंगालू, सीमंत सेमंत, मोहरे बदल गए हैं, समय धारा बदल गई है। क्या ध्रुव अपनी दुनिया को बचा पाएगा, या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा, या सुपर कमांडो ध्रुव कभी बन ही नहीं पाएगा। डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव भाग 2 जिंगालू, जिसमें हमें ये पता लगा था कि जिंगालू की जगह भंजालू आता है, असल में ध्रुव को फेंक देता है, और असल में वहाँ पे जो है जिंगालू कोई और पालता है, उसके जन्म की कथा दिखाई जाती है। तो अब मिलेंगे इसके अगले भाग में, जो होगा डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ भाग 3 महामानव। चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ऑसम कॉमिक्सों के लिए।